गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। बहुत धीरे आ रही है? नो मैम, अच्छे से आ रही। अच्छे से आ रही है, ठीक है। TS8C, व्हाट इज दिस नेम? इस टाइप का नेम नहीं चलेगा बेटा। ऐसे रखो। मैम साउंड नहीं आ रहा है। ये लो। मैम आ रहा है। किनको किनको साउंड नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है? हाँ मैम। मैम हाँ, ठीक। वर्ण विचार कहाँ तक पहुंचे थे कल? मैम हिंदी वर्णमाला। सॉरी सॉरी सॉरी। मैम साउंड नहीं आ रहा है। बेटा बोलूंगी तभी तो आएगा। बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। मैम आ रहा है। थोड़ा बहुत आ रहा है मैम। एकदम थोड़ा थोड़ा आ रहा है। नो मैम, लगता है किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम है। इधर तो अच्छे से आ रहा है। ओके, देखिए कल हमने पढ़ा था भाषा के अन्य रूप, और करना था आज लिपि यानी स्क्रिप्ट। तो लिपि क्या होती है? अभी आया बेटा? क्लियर है? यस मैम। हम्म एक सेकंड चेंज कर लेते हैं। मैम आप बोल रहे हो? अभी वॉइस आई बेटा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रिप्ट या लिपि। लिपि क्या होती है? जिसे हमने बोला, समझा, पढ़ा, लिखा, वो कहलाती है लिपि। क्योंकि जो लिपि हम लिखते हैं, जिसे हम लिखकर जानते हैं, वही हम समझते हैं, वही हम बोलते हैं, और वही पूरे विश्व में चलती है। हर जगह की अलग अलग लिपियां होती हैं। जैसे भारत देश की लिपि में देवनागरी लिपि, संस्कृत भाषा के लिए भी देवनागरी लिपि, और भारत की जितनी संपूर्ण भाषाएं हैं उन सभी की अपनी अपनी लिपियां हैं। बंगाल के लोग बांग्ला लिपि लिखते हैं, पंजाब के लोग गुरमुखी लिखते हैं। इस तरह से बहुत सारी लिपियां अपने अपने राज्य से रिलेट करती हैं। मौखिक चित्र में कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं और इन्हीं चिन्ह की व्यवस्था को लिपि कहा गया है।
मौखिक ध्वनि को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। भाषा को लिखित रूप के लिए जैसे हिंदी है, संस्कृत है, मराठी है, नेपाली है, भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। पंजाबी को गुरमुखी में लिखा जाता है। इस तरह बहुत सारी लिपियां प्रचलित हैं। विश्व में बहुत मैम सारी भाषाएं बोली। बोलिए। मैम गुरमुख से क्या आता है? लिपि। ओके ओके। और किसी को कोई क्वेश्चन है? नो मैम। मैम मुझे है। बोलिए। कल्पलिंग जल्दी। ओके। तो लिपि जो होती है वो लिखी जाती है। जैसे पंजाब के लोगों ने पंजाबी पढ़ने के लिए या ग्रंथों में उस भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बोलेंगे कि हिंदी को हम कैसे पढ़ें, तो उसके लिए लिपि प्रोवाइड किया है। लिपियां हमारी हर भाषा, हमारे हर लैंग्वेज को एक्सप्रेस करती है बाय अ रिटन वेज। तो अगर हम उसे लिखेंगे तो उस लिपि के थ्रू ही लिखेंगे। जब आप कंप्यूटर में देखते हो तो कंप्यूटर में जब भी MS ऑफिस निकालोगे तो आपको वो सारी लिपियां दिखाई देंगी। अब चलते हैं हिंदी भाषा और बोली। जो भाषाएं लिखी जाती हैं उनको मानक रूप दिया गया है, और यही मानक रूप यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है। मानक भाषा में श्रेष्ठ साहित्य की रचना होती है, उसमें ही सरकारी कामकाज होते हैं, उससे ही लैंग्वेज या ऑफिशियल भी कहा जाता है। जैसे कि आपकी छत्तीसगढ़ में हिंदी चलती है। अब हिंदी को किसी न किसी मानक भाषा में हम बोल सकते हैं कि मानक भाषा है, तो उसे जो ऑफिशियल वर्क है, जैसे आपका जाति प्रमाण पत्र, जैसे आपके जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जैसे आपका आधार कार्ड, जैसे ऑल ऑफ वर्क जो ऑफिशियल वर्क होते हैं वो हिंदी के मानक भाषा में लिखी जाती है। हिंदी की भाषा और बोलियां। ये भाषा और बोलियां क्यों प्रचलित है? क्योंकि हम हर जगह हर भाषा का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। हमारी जो देश है, हमारा जो भारत देश है, वो कई राज्यों में बटा है, और राज्यों में बंटने से पहले पूरा भारत देश था। लेकिन इन सभी का एकमात्र जो भाषा था वो हिंदी था। पर धीरे धीरे सभी राज्यों में सभी भाषाओं की जो है वो बढ़ती गई। तो हिंदी भाषा के साथ साथ बोलियां भी बढ़ती गई। बोलियों में कौन कौन सी भाषा आती है? बिहारी को हम लिखते नहीं है, तो बोली क्या है? बिहारी है। ठीक है। भोजपुरी बिहार में बोले जाने वाली मगधी, मैथिली और भोजपुरी। राजस्थान में मारवाड़ी, मेवाड़ी या मेवाती। आ रहा है। पहाड़ी में कुमाऊनी, कुमाऊनी या गढ़वाली या हिमाचली। बेटा आप एक बार लेफ्ट होके आओ। अभी वॉइस आ रही है? यस मैम। यस मैम। तो इस तरह से बहुत सारी भाषाएं बहुत सारे राज्यों में बोली जाने वाली बोली, लिपि नहीं बोली कहलाई जाती है। हिंदी बोलियों के दो वर्गों में बटा गया है। पहली है पूर्व में बोली जाने वाली बोली, जैसे अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी में बोले जाने वाली जो जितनी बोलियां होती हैं, कौन कौन सी होगी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिम में हिंदी बोली जाने वाली खड़ी बोली, ब्रजभाषा,
बुंदेली, कन्नौजी, बांगारू, हरियाणवी, इस तरह की बोलियां बोली जाती हैं। मेरी वॉइस आ रही है ना? यस मैम, यस मैम। ओके। ठीक वैसे ही विशिष्ट रचनाओं में बोली जाने वाली साहित्य की रचना हुई है, जैसे ब्रज भाषा में सूरसागर, विनय पत्रिका, अवधी में रामचरितमानस, तुलसीदास और पद्मावत। जब हम किसी भी ग्रंथ को लिखते हैं तो वो किसी ग्रंथ को लिखते वक्त अपनी जो भाषा होती है, जैसे अवध में रहने वाले अवधी, ठीक है, और कुछ लोगों ने पद्मावत लिखी है, वो भी अवधि में लिखी है। विनय पत्रिका तुलसीदास ने लिखी है, वो भी अवधि में लिखी है। ब्रज भाषा में कुछ लोगों ने लिखा है, ब्रज में रहने वाले मतलब मथुरा में रहने वाले। जैसे हम दोहा चौपाई पढ़ते हैं, उसमें जो शुद्ध हिंदी होती है, या कहना चाहिए हिंदी का शुद्ध रूप ना होकर वो वहां की बोली में आती है, तो वो विशिष्ट रचनाओं में कही जाती है। उनको उनकी भाषा में, उनकी बोली में लिखा गया है और बाद में उनको रचना किया गया है हिंदी में, जिसको हम समझ सकते हैं। जैसे आपके घर पे अगर रामचरितमानस है, उसमें आप देखना कि उसकी बोली अलग है। गीता संस्कृत में है, व्याकरण अलग है उनका। सूरसागर जो सूरदास जी ने लिखा है, वो ब्रज भाषा में है। खड़ी बोली है जैसे कमायनी। जैसे अलग अलग कवियों ने क्या किया है, अलग अलग मैम आपकी अपनी वॉइस क्लियर नहीं आ कविता रही है। को अपने मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अलग भाषा में अलग ने किया है। अभी आई वॉइस? नेटवर्क इशू है बेटा। मैम बीच यस बीच मैम। में अटक रही है वॉइस। अब की नहीं आ रही है? यस यस मैम, मैम। यस मैम। ओके। तो अब हम जानेंगे हिंदी भाषा का महत्व। आप लोग का स्कूल स्टार्ट होने वाला है, सुनने में आया है। क्या मैम? क्या मैम? स्कूल स्टार्ट होने वाला है। मैम यानी एग्जाम्स भी ऑफलाइन ही होंगे? नहीं, लेकिन मैम आवाज कट रही है। मैम आवाज कट रही है। अरे कहाँ चले गया? हम्म, ठीक है। तो अब हिंदी भाषा का महत्व जानेंगे। अच्छा, आप सभी हिंदी में पढ़ते हैं, आपकी बाल भारती हिंदी भाषा में है, तो आप लोग का आज का क्लास वर्क है सभी को कि रिवीजन क्लास वर्क है, ठीक है। मैं आप लोग को पहले इन्फो दे देती हूँ। एक 100 पेज की कॉपी बनाएंगे। सुन रहे हैं सभी लोग? यस मैम। यस मैम। यस मैम, हाँ, यस मैम। लिखते जाओ, यस मैम, यस मैम। कॉपी में लिख लो। एक 100 पेज की कॉपी बनाएंगे, इस पे रिवीजन वाले सारे क्वेश्चन उतारेंगे, देन आंसर उतारेंगे। हर सब्जेक्ट का नहीं पता, लेकिन हिंदी में आप लोग रिवीजन की कॉपी अलग बनाएंगे, ठीक है। और वैसे 100 मैं आपकी कॉपी में वॉइस जो भी क्वेश्चन दिया नहीं आ रही। मैं जाएगा, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। अभी आई वॉइस? यस मैम। यस यस मैम। मैम, हाँ, यस मैम। 100 पेज की कॉपी बनाएंगे सब लोग, और उस 100 पेज की कॉपी में रिवीजन में दिए जाने वाले सारे क्वेश्चन लिखेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ये एनुअल तक के इम्पोर्टेंट होंगे, मतलब मैं दोबारा नहीं करवाऊंगी। रिवीजन जितना अभी तक होगा
वही रिवीजन एनुअल के लिए भी होगा। ठीक है, यस सर। वो क्वेश्चन यस सर। एनुअल के लिए भी आप तैयार कर लीजिए। तो उस क्वेश्चन को आप लोग रिपीटेड पढ़ते रहिए जब जब आते जाएगा। ठीक है, और और क्या चीज बताना था, आपको असाइनमेंट दिया गया है उसे भी उतार लीजिएगा। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और ये रिवीजन के क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग दोनों देख लेना। मैम एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में, हाँ बोलिए। मैम वैसे एक नोटी कॉपी मैम के सारे सब्जेक्ट की नहीं नहीं रिवीजन नहीं 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 करते। नहीं नहीं नहीं, उससे क्या कंबाइन हो जाएगा। आप पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का एक ही बनाइए, 100 पेज का बना लीजिए, वही काफी है ना। ओके मैम। ओके मैम, ठीक है। तो अ, उस 100 पेज की कॉपी में आपको लिखना क्या है, असाइनमेंट नहीं लिखना है, रिवीजन क्वेश्चन लिखना है। रिवीजन आपका एनुअल तक जाएगा, यही है बेसिकली। यही आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि आपको बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, वही क्वेश्चन पढ़िए, वही आंसर पढ़िए लास्ट तक के। ठीक है, चलिए ये इन्फो था बेटा। चलिए मैं पढ़ाती हूँ। हिंदी जो भाषा होती है, हिंदी भाषा का महत्व क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदी को जब डिस्कवर्ड किया गया था, जब इसे बनाया गया था, तो इसके रूप में हम मनाते हैं हिंदी दिवस। कौन है, म्यूट करो। हिंदी भाषा का वर्चस्व का दर्शन कराने वाले कुछ तथ्य निम्नलिखित हैं। भाषा की राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है और संपर्क भाषा भी है। मतलब हम भारत के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, हिंदी ही बोलेंगे। इंग्लिश बोलते हैं, पहले हिंदी बोलेंगे। लेकिन जब हम साउथ एरिया में जाएंगे, किसी भी दक्षिण एरिया में जाएंगे, तो हमारी भाषा क्या रहेगी, पहले हिंदी नहीं रहेगी, पहले इंग्लिश रहेगी। वहां के लोग पहले इंग्लिश समझते हैं। ठीक वैसे ही भारत के 18 करोड़ लोग मातृभाषा और 30 करोड़ लोग संपर्क भाषा हिंदी का प्रयोग करते हैं। जैसे आप असम में चले जाओ, कश्मीर चले जाओ, पंजाब चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, उत्तर जितने भी हैं, उत्तर और पूर्वी उत्तर और पूर्वी के जितने भी लोग हैं, वो सब हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। भारत जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। यह फिजी देश की भाषा है। मॉरिशस, त्रिनाद, टोबैगो, सुरीनाम, मलेशिया जैसे देशों में भी बोली जाती है। कुछ अलग देश भी हैं जैसे कि त्रिनाद, टोबैगो, सुरीनाम और मलेशिया। यहाँ भी कई हद तक हिंदी बोली जाती है, मतलब हिंदी को यहाँ के लोग समझ सकते हैं। व्याकरण, व्याकरण क्या होगा बेटा, व्याकरण जिसे हमने पूरे ऑल लाइफ में हम यूज करना है। ये व्याकरण जो हिंदी है, अगर हम हिंदी बोल रहे हैं तो ये हमारा एक फर्ज है कि हम सही व्याकरण को अपनी भाषा में, अपनी बोली में बोलते हैं। जैसे कि कुछ लोग, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं स्कूल 6 बजे आती हूँ, ठीक है, मैं स्कूल 6 बजे आती हूँ, मैं इसको उल्टा पुल्टा बोल दूं, अगर स्टेप गलत ले लूं, 6 बजे मैं स्कूल आती हूँ, तो क्या ये सही व्याकरण होगा? 6 बजे मैं स्कूल आती हूँ, क्या ये सही व्याकरण है? नो मैम। नो मैम। क्यों नहीं है? क्यों नहीं बताओगे? बोलो। सबसे संबोधन पहले हम अपना करते हैं। किसका करते हैं? अपना करते हैं। जैसे कि मैं स्कूल, फिर जहाँ जाना है उसका, फिर 6 बजे आती हूँ या पहुंचती हूँ या जा रही हूँ। इस तरह से हम टेंस के थ्रू या भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल जो हम लेते हैं टेंस में, उस तरह से हम यूज करते हैं।
अगर मैं इधर उधर की स्टेप भी गलत करती हूँ तो अगर मैं स्टेप इधर उधर करती हूँ तो वो गलत व्याकरण कहलाएगा। ठीक है, तो गलत व्याकरण के फलस्वरूप ही हम उस भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके लिए व्याकरण का सही होना जरूरी है। व्याकरण के लिए हम क्या करते हैं, शब्द की विकृति देखते हैं। विकृति मतलब कि मिस्टेक्स, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना। व्याकरण वो शास्त्र है जो भाषा का विश्लेषण करता है, उसके प्रयोग के आधार पर निर्धारित करता है, जिससे भाषा के शुद्ध मानक रूप का ज्ञान हो सके। व्याकरण ज्ञान से हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, सीखना जानते हैं। व्याकरण वही शास्त्र है, वो हथियार है जिसके थ्रू, जिसके वजूद में हम किसी भाषा के नियमों की व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्यवस्था का अर्थ है अरेंजमेंट। जैसे अभी मैंने बताया कि मैं स्कूल 6 बजे जाती हूँ, तो हमने ये व्यवस्थित देखा। अगर मैं इधर उधर ले लूं, इसको व्यवस्थित रूप से ना बोलूं, तो ये गलत व्याकरण होता है। ठीक वैसे ही हम किसी भी व्यवस्थित भाषा को बोलने के लिए व्याकरण का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है बेटा सबको? यस मैम। यस मैम। अब है व्याकरण के अंग। अंग का मतलब होता है भेद। जैसे कि पार्ट्स होते हैं ना, आपके बॉडी में पार्ट्स हैं, हाथ, पैर, मुंह, तो उसी तरह व्याकरण के भी पार्ट्स हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। क्योंकि व्याकरण तो पूरा एक ग्रंथ है, व्याकरण को समझना पूरे एक ग्रंथ को समझना है। उस तरह से हम व्याकरण को उनके अंगों के द्वारा समझते हैं। पहला अंग है वर्ण का विचार, दूसरा अंग है शब्द विचार, तीसरा अंग है वाक्य विचार। तो उस तरह से हम 3 इसके अंग को मेनली पढ़ेंगे। जब हमें वर्ण को जानना होगा तो हम क ख ग घ, अ आ इ उ अंगह, ए औ ये पढ़ेंगे। शब्द को पढ़ने के बाद हम उसी वर्ण को शब्द में परिवर्तित करेंगे, और शब्द में परिवर्तित करने के बाद हम उसे वाक्य में परिवर्तित करेंगे। तब जाके हम उसे पूरा बोल पाएंगे ना। जैसे मैं स्कूल 6 बजे जाती हूँ, है ना, 6 बजे जाती हूँ, तो मैं करने के लिए पहले म लगाएंगे, फिर उसकी मात्रा लगाएंगे, फिर स्कूल के लिए उसके वर्ण डालेंगे, फिर शब्द बनाएंगे, फिर पूरी मात्राओं के साथ हम पूरा जो उसका व्याकरण है उसे यूज करेंगे। इसलिए व्याकरण क्या होती है, हमारे हर शब्द को बोलने वाली अस्त्र है, शास्त्र है। कंप्यूटर एंड हिंदी समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लो अभी। मैम आज का रिवीजन। आज का रिवीजन क्या है? ये आज का रिवीजन अभी तक में किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो। मैम हम्म मैम पत्रकारी क्या? अंडरलाइन कर पत्रिकाएं, पत्रिकाएं तो मैं पत्रकार कहाँ पर अंडरलाइन की हो? चित्र नहीं दिख रहा है ना, इसलिए नहीं चित्र नहीं दिख रहा है? कौन सा चित्र नहीं दिख रहा है आपको? कंप्यूटर? मैम शायद ये पत्रकारिता बोल रही है। मैं भी तो वही सुन रही हूँ, पत्रकारिता। उसी का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर का मतलब तो
पत्रकारिता का मतलब देखो, साहित्य और पत्रिकाएं। आपके घर पे वो आता है बेटा, मैगजीन। मैगजीन आता है? मैगजीन आती है? यस आती है कि मैम। नहीं? हाँ, तो मैगजीन में बोली जाने वाली भाषा भी हिंदी होती है। न्यूज़पेपर आता है? मैम। हाँ, तो न्यूज़पेपर में भी हिंदी यूज करते हैं हम। अच्छा, आप कोई नॉवल पढ़ते हैं? जैसे कोई विवेकानंद जी की आपके घर में पढ़ते होंगे, कोई नॉवल पढ़ते हैं? नहीं ठीक है, मैं बताती हूँ। जैसे हम कोई नॉवल पढ़ते हैं ना, विवेकानंद जी का नॉवल, उपन्यास, साहित्यकार, ये सब लोगों ने भी हिंदी भाषा में अपने अपने नॉवल लिखे हैं। मैम और बहुत सारे जो आप पास बोलो। इसका सिर्फ मैम ही क्लियर सुनाई देता है, बाकी सुनाई नहीं देता। हाँ बोलो। हम्म मतलब क्या होता भास्कर है? नव भारत। भास्कर, यस मैम। भास्कर नहीं जानते आप? भास्कर क्या होता है? कौन कौन जानता है भास्कर? मैम वो एक पेपर का नाम है। ये प्रभु, सबको पता होगा। दैनिक भास्कर बेटा, दैनिक भास्कर नहीं जानते आप? मैम जानते हैं। नव, सबको पता है। दैनिक भास्कर, नव भारत, टाइम्स ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय सहारा, एक और इस है, तरह से बहुत पत्रिका सारे, हरिभूमि। हरिभूमि, नई दुनिया, इस तरह से बहुत सारी जो पत्रिकाएं होती है, न्यूज़पेपर्स होते हैं, वो व्युत्पत्ति अंतर्गत। अच्छा, व्युत्पत्ति का मतलब होता है बेटा, जैसे आप पैदा हुए तो आपकी व्युत्पत्ति हुई ना, आप पैदा हुए तो आपने जन्म लिया, ठीक वैसे ही शब्द की भी व्युत्पत्ति होती है, शब्द भी जन्म लेता है। अंतर्गत, रिलेटेड, जैसे मैं आपसे रिलेटेड कोई बात करूंगी तो उसे कहेंगे अंतर्गत। और क्या पूछना है? विश्लेषण। विश्लेषण का यस। अर्थ होता है जैसे मैंने दृष्टि को बैठाया अपने पास और जानने की कोशिश की कि उसे क्या पता है क्या नहीं है, विश्लेषित किया, उसे उसे समझाया, फिर उसकी बातों को समझा। तो विश्लेषण करना मतलब समझना, उस चीज को समझना। और अखबार, अखबार का मतलब भी कोई पूछता है? और बच पूछो। मैम विश्व जल क्या है? जाल, जाल, विश्व जाल। यस मैं वही। विश्व जाल का अर्थ है पूरे विश्व में जिस तरह से न्यूज, पूरे ऑल वर्ल्ड में न्यूज़पेपर मतलब वहां पर दिया जाता है। तो कुछ इंडिया की खबरें होती हैं, कुछ विदेशों की खबरें होती हैं। जैसे आपके न्यूज़पेपर में क्या सिर्फ छत्तीसगढ़ की खबर होती है? यस मैम। बताओ, क्या आपके न्यूज़पेपर में सिर्फ छत्तीसगढ़ की न्यूज़ होती है? यस और नो? नो मैम। नो मैम। हाँ, तो उस तरह से अमेरिका में भी जो न्यूज़पेपर जाता है उसमें इंडिया की भी खबरें होती हैं। क्लियर है? यस मैम। अभी भी नो मैम कोई बोल रहा है। तो छुपे हुए जितने भी न्यूज है, जितने भी कंटेंट है, जितने भी नए नए चीजें हैं, परिवर्तन है, चेंजेस है, नए नियम है, नए लॉज है, इन सभी को विश्व में फैलाया जाता है। ऑल
अराउंड वर्ल्ड, इसे कहते हैं पूरे विश्व का जाल। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। यस यस मैम। यस मैम। पत्रकारिता का मतलब होता है, पत्रकारिता का मतलब बता देती हूँ। पत्रकारिता मतलब जैसे कि आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो उसको पहले लिखा जाता है, उसको पहले बनाया जाता है, उस न्यूज़ को कंटेंट किया जाता है। जैसे आपको मैं बोलूं कि बेटा आप क्वेश्चन आंसर लिखो, तो उसी तरह बिल्कुल भी न्यूज़ में उससे पहले आंसर लिखा जाता है, पहले उनको क्वेश्चन दिया जाता है कि देखो आज के किसी एक भाग, किसी एक संभाग में, एरिया में किसी का डेथ हो गया, किसी का मर्डर हो गया, अब आपको लिखना है। तो आप क्या करोगे? पहले वहां जाओगे, ढूंढोगे, वहां सबूत देखोगे, फिर आप आंसर लिखोगे आके। ठीक वैसे ही जैसे आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ और आप आंसर लिखते हो, वैसे ही पत्रकारिता में पत्र लिखने से पहले, किसी भी चीज को छापने से पहले उसका कंटेंट लिखना पड़ता है, उसके बारे में लिखना पड़ता है, फिर वो न्यूज चैनल वाले छापते हैं। ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो बेटा लेफ्ट होते जाइए, क्वेश्चन दे रही हूँ। यस मैम। यस मैम।